वर्ग 10 का भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों क और ख दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक या उसी को अवास्तविक कहा जाता है। दूसरा परावर्तन का कोण होता है आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण। आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। जिसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब का बीच का कोण हो जाएगा राइट आंसर। अगला कहते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथा करें निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा। तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह अवतल दर्पण के द्वारा मिलता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है और उत्तल दर्पण में वास्तविक और अवास्तविक दोनों बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों दर्पण हो जाएगा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों दर्पण, उत्तल दर्पण। तो जब कोई भी चीज़ का जो होता है छोटी बनाना होती है फोटो, तो उसको क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और बड़ा बनाना हो तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सातवां है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण से, इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण से। अगला, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो इसका हो जाएगा अनंत पे बनने से फोकस पे बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है, आधी हो जाते हैं, यानी फोकस दूरी क्या होता है, आधी होते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दुगुनी हो जाते हैं, यानी आर बराबर क्या होता है, 2f, आर बराबर 2f। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एक अवतल दर्पण में वस्तु बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी, काल्पनिक और बड़ा, आभासी और छोटा। तो इसका हो जाएगा आभासी, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन करें, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बीम की स्थिति होती है वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र से परे, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। मोटर गाड़ी का चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है उसको साइड मिरर कहते हैं। उससे क्या होता है, अवतल दर्पण का, और गाड़ी के आगे अग्रदीप में जो होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 13 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमेशा सीधा बनता है। फिर यह 15 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब छोटी चीज़ों को बड़ी करना हो तो अवतल दर्पण का, और बड़ी चीज़ों को छोटी करना हो तो उत्तल दर्पण का। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो जाता है। समान f बराबर r/2 सत्य है, किसके लिए सत्य होता है, तो उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सत्य हो जाता है। अगला का चित्र 1.5 में सभी किरण आरेख को चुनें।
ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु बीम से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है। तो इसमें आ जाएगा ये प्रतिबिंब इसका कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश चलता है तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सरल रेखा। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सरल रेखा, सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण, तो यहाँ पे दर्पण हो जाता है समतल दर्पण आ जाएगा, ये समतल दर्पण बन जाएगा यहाँ पे। तीसरा कार्य प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो प्रतिबिंब को पर्दे पर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। पांचवा है गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को डैश कहते हैं, तो यहाँ पर फोकस दूरी कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी हो जाता है, फोकस दूरी की दुगुनी हो जाती है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, सातवां कर डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अवतल। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब ही प्राप्त होते हैं, तो आभासी। नौवां नंबर है जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के डैश से निकलती है, समांतर निकलती है। दसवां होता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां यहाँ पे धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती हैं, तो यहाँ पे ध्रुव से मापी जाती है, यानी पोल से मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती हैं। 13 नंबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आवर्धन कहा जाता है, m, आवर्धन कहा जाता है। फिर होता है चौथा आवर्धन का धनात्मक मान डैश प्रतिबिंब इंगित करता है, तो यहाँ पे आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक हो जाता है। 15 नंबर पे सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल। फिर यहाँ पर 32 cm वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस दूरी हो जाएगा 16 cm, यानी आधा हो जाता है। एक बिंदु वस्तु बीम का प्रतिबिंब वास्तविक बन सकता है केवल वह दर्पण होती है अवतल।